उपस्थित अतिथिगण, सभी पार्षदगण, मेरे पिता तुल्य भाई बंधुओं, माताएं, लोकप्रिय नेता का स्वागत करें। आज के समय में भादरा में जैसी राजनीति हो रही है, ऐसी राजनीति कभी नहीं देखी और हम तो चाहते हैं कि भविष्य में भी हम ऐसी राजनीति कभी ना देखें। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि आज के समय में एक नगर पालिका में, भादरा की नगर पालिका में एक पार्षद की क्या वैल्यू है, विपक्ष पार्षद की क्या वैल्यू है, तो उसका एक शब्द में एकमात्र उत्तर होगा कि शून्य, जीरो। अपने वार्ड के लिए अगर किसी पार्षद को कोई काम करवाना है, छोटे मोटे काम करवाने हैं, जैसे कोई गड्ढा रिपेयर करवाना है, कोई नाली बनवानी है, कोई क्रॉसिंग बनवानी है, तो वह पार्षद किधर जाए? नगर पालिका में। उस नगर पालिका में जहाँ 6-6 महीने से मीटिंग नहीं होती है, जहाँ कोई ईओ नहीं है, जहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आप सब ने यदि एक पार्षद को चुना है, मुझे चुना है, तो आपकी समस्या मैं नगर पालिका तक पहुँचाऊँ और उसका समस्या का समाधान लेकर आऊँ। परंतु कोई पार्षद अपनी आवाज़ कहाँ उठाए? यदि पार्षद कोई आवाज़ उठाता भी है, थोड़ी बहुत उसकी बात सुन भी ली जाती है, उसका कार्य करने की कोशिश भी की जाती है या उसके लिए कोई टेंडर निकाल दिया जाता है, तो आपको नहीं पता वह कार्य कब होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि किसी को नहीं पता वो कार्य कब होगा और कैसा होगा। कार्य होता है, थोड़ा बहुत जो कार्य हुआ है, परंतु हमें नहीं पता वो कैसा हुआ है और जैसा होना चाहिए वह वैसा नहीं हुआ है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरा भी कार्यकाल का आधा समय निकल चुका है। आप लोगों ने भी बहुत उम्मीद से मुझे इस वार्ड से रिप्रेजेंट किया था, परंतु हमारी भी बात कहीं रख नहीं पाए हम। हमारी भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। छोटी मोटी समस्या का समाधान हुआ है, परंतु आप ये चीज़ समझिए, एक पार्षद अपनी आवाज़ कहाँ उठाए? वो नगर पालिका जिसमें कोई प्रशासन नहीं है सुनने वाला, तो वो पार्षद अपनी आवाज़ किसके लिए कहाँ उठाए? आज यदि हम यहाँ खड़े हैं, संजीव जी को आज अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका एक मुख्य कारण है कि वे जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, वे रंजिश की राजनीति नहीं करते हैं। आज यदि उन्होंने भादरा की जनता के दिलों में राज किया है, जगह बनाई है, तो उन्होंने अपने अनुभव से जगह बनाई है, ना कि लोगों को उकसाने वाली राजनीति करके अपना फायदा उठाया है। वे अपने शांत स्वभाव से और अपनी समझदारी से, सूझबूझ से मुश्किल कार्य का एक समाधान निकालते हैं। तो आज के समय में इनसे अनुभवी और इनसे मेहनती भादरा में ऐसा कोई नेता नहीं है जो आप सबकी समस्या का समाधान करता है। मैं आप सबको एक आश्वासन देती हूँ, संजीव जी के द्वारा आश्वासन देती हूँ, मांगीलाल जी हमारे नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका के, उनके द्वारा आश्वासन देती हूँ कि आने वाले समय में उनका साथ, उनका अनुभव और हम युवाओं का साथ, उनका अनुभव और हम युवाओं का साथ आने वाले समय में भादरा की राजनीति में एक क्रांति लाएगा और एक नया इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो मैं अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए कहना चाहूँगी कि जैसे आप सब ने मुझे प्यार दिया, जैसे आप सब ने मुझे भारी मतों से विजय बनाया, वैसे उनका साथ दें। उन्हें सभी मतदाताओं से अपील करती हूँ कि अपना मत दें, सहयोग दें, उन्हें विजय बनाएं और कामयाब बनाएं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि संजीव जी बेनीवाल को सब जन ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए और सुंदर बनाइए। बहुत बहुत जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। अब मैं हम सबके प्रिय नेता आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब से निवेदन करूंगा कि वह अपने विचार रखें। जोरदार तालियों के साथ भादरा के क्रम और धर्मवीर आदरणीय संजीव बेनीवाल। हमारे दोनों वार्डों के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मांगीलाल जी गोयल साहब, हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष बिहारीपुरा के अध्यक्ष आदरणीय यादव साहब, हमारी ऊर्जावान पार्षद
बेटी स्वाति नाटा जी, पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे पार्षदगण, सभी सम्मानित पार्टी के हमारे नेतागण, सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, प्रेस के मेरे साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, पिछले करीब 2.5-3 महीने से लगातार भादरा विधानसभा क्षेत्र की प्रजा के बीच में जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है और लगातार जनता के बीच जा रहा हूं। करीब 56 ग्राम पंचायतें जो विधानसभा क्षेत्र में है, उसका करीब करीब जनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम हमने संपन्न किया है और अभी पिछले कुछ दिनों से हमारे नगरपालिका क्षेत्र भादरा के लगभग सभी वार्डों में जाने का हमने कार्यक्रम रखा है। लगभग वार्डों में मैं जा चुका हूं। पिछले रविवार को भी हमने इन वार्डों में कार्यक्रम रखा था, लेकिन उस दिन तेज बरसात की वजह से आने में कुछ असुविधा नागरिकों को, कार्यकर्ता बंधुओं को हो रही थी, इसलिए उस कार्यक्रम को आज के दिन के लिए, रविवार के लिए उसको हमने आगे का कार्यक्रम तय किया था। पर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच में आने का मौका मिला है, आप सबसे आशीर्वाद लेने का मौका मिला है, आप सबके दर्शन करने का मौका मिला है। इसके लिए मैं इस कार्यक्रम के सभी आयोजक बंधुओं का, हमारे पार्षदगण का और सभी नागरिकों का, बुजुर्गों का, आप सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। और यहाँ पहुंचने पर जो आपने बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया, आदर और सत्कार किया, इसके लिए भी आप सबका पार्टी की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। वैसे कार्यक्रम के बारे में और हमारी भादरा विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान के पिछले करीब 4.25 साल से भादरा विधानसभा क्षेत्र के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज एक तरह से आपको याद होगा, पिछले शासनकाल के दौरान आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमने सबने मिलकर के इस क्षेत्र में भी काम करने का प्रयास किया, विकास के काम करने का प्रयास किया, एक अच्छा सुशासन देने का प्रयास पूरे राजस्थान में पिछली वसुंधरा जी की सरकार ने किया। डेमोक्रेसी में बदलाव भी होते हैं, परिवर्तन भी होते हैं, चुनाव आते जाते रहते हैं, पार्टियां आती जाती रहती है, सरकारें भी बदलती है, लेकिन पिछले चुनाव के समय राजस्थान में किन मुद्दों को लेकर के बदलाव हुआ, इस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कही। ये सारी बातें और वर्तमान कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ, वर्तमान कांग्रेस सरकार की विफलताओं के खिलाफ और जो वादा खिलाफी इस कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के मतदाताओं के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ जो की है, और ये सरकार जो जन विरोधी सरकार साबित हुई है, इनकी सारी बातें बताने के लिए परसों 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा को हमारे विधानसभा क्षेत्र के गोगा जी के पवित्र धाम गोगामेड़ी से इस तीसरे फेज को चालू करने जा रही है। तो ये सारी बातें वहाँ हमारे आने वाले बड़े नेता जैसे आदरणीय गडकरी साहब, आदरणीय वसुंधरा जी, आदरणीय राठौड़ साहब, आदरणीय सीपी जोशी जी, सारे बड़े नेता हमारे वहाँ पधार रहे हैं, वो सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। तो मैं इस मौके पर आप सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा, आपको आमंत्रित करने के लिए भी आया हूँ कि परसों 5 तारीख को हमारे गोगा जी के पवित्र धाम गोगामेड़ी में पहुँच करके परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ को और उस जनसभा को आप कामयाब करें और हमारे बड़े नेताओं के विचारों को आप सुने। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप गोगामेड़ी पधार करके
भारतीय जनता पार्टी की उस जो है परिवर्तन यात्रा की सभा को आप कामयाब करें, ये मैं आपसे अनुरोध करता हूं। अब हादरा की जो हालात हैं उस पे हम आना चाहेंगे। भादरा में कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए, इस तरह का नारा दे करके यहाँ लोगों ने सत्ता हथियाने का काम किया। लोगों को गुमराह करके ये लोग राज में आए। लेकिन आज जिस आवाज को, आवाज के नाम पर वोट जो मतदाताओं ने डाले, जिस आवाज को बुलंद करने का काम यहाँ के मतदाताओं ने किया, वो चुनी हुई आवाज आज पिछले 4.5 पौने 5 साल से आप देख रहे हो, वो चुनी हुई आवाज आम आदमी की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। एक तरह से यहाँ की प्रजा की आवाज को दबाना इस बात का द्योतक है कि इन लोगों का प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं है। एक तरह से आवाज को दबाना ये साबित करता है कि इन लोगों ने डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की हत्या करने का एक तरह से मानस बनाया हुआ। एक तरह से यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, चाहे यहाँ के पार्षद रहे हों, चाहे यहाँ के पंचायत समिति सदस्य रहे हों, प्रधान रहे हों, चाहे यहाँ के जिला परिषद डायरेक्टर रहे हों, वार्ड पंच रहे हों, सरपंच रहे हों, एक तरह से इस चुने हुए जनप्रतिनिधि ने राज के नशे में आकर के इन लोगों को अपमानित करने का, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अपमानित करने का एक तरह से ठेका ले रखा है। जहां प्रतिपक्ष का मान और सम्मान किया जाना चाहिए, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग पद की गरिमा को भूल चुके हैं, मर्यादा विहीन हो चुके हैं। मैं आपसे बताना चाहूंगा किस तरह के यहाँ के शहर के हालात हैं, किस तरह के यहाँ के नगर पालिका के हालात हैं। आज नगर पालिका में आप जाके नगर पालिका के कार्यालय में आप पधारोगे तो वहां आपको चेयरमैन नाम का कोई चेहरा नजर नहीं आएगा, वहां आपको ईओ नाम का कोई चेहरा नजर नहीं आएगा। यदि नजर आएगा तो केवल और केवल इन सत्ता के इशारे पर काम करने वाले, राज के इशारे पर काम करने वाले, इस राज का आशीर्वाद प्राप्त किए हुए, यहाँ के लाल झंडे वाले प्रतिनिधि का आशीर्वाद प्राप्त किए हुए या तो दलाल नजर आएंगे या गुंडे नजर आएंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं पुनः कह के जाता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार में अपनी भागीदारी डालें, अपनी हिस्सेदारी डालें। भारतीय जनता पार्टी के बनने वाले राज में आप लोग एक सहयोग डाल करके आप इस चुनाव के अंदर हमारे हाथों को मजबूत करें। निश्चित तौर से हम आपसे वादा करते हैं कि इस चुनाव के बाद यदि आपने सेवा करने का मौका दिया तो न तो आपको नगर पालिका में दलाल नजर आएंगे और न ही आपको यहाँ गुंडागर्दी करने वाले नजर आएंगे। या तो मैं पहले कह चुका हूं, या तो गुंडागर्दी छोड़ देंगे या भादरा छोड़ देंगे। ये बात पुनः दोहराना चाहता हूं। मैं अभी पिछले दिनों 31 तारीख को मलखेड़ा गांव के अंदर ये एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे जनसंपर्क अभियान था उसका एक तरह से समापन मलखेड़ा गांव में 31 तारीख को आप सबके सहयोग से संपन्न हुआ। उसमें एक सम्मान समारोह उन्होंने रखा था। उसके अंदर भारी संख्या में पधार करके आप सबने भी, शहर से भी मेरे बहुत से कार्यकर्ता बंधु वहां पधारे। आपने मलखेड़ा गांव के उस कार्यक्रम को सफल किया, सफल बनाया। इसके लिए मैं आप सब साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं और ये निवेदन करते हुए कि मलखेड़ा गांव में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो दिखाया, करके दिखाया, वो केवल ट्रेलर था। आने वाले समय में, आने वाले टाइम में चुनाव से पहले बड़ी फिल्म दिखाने का काम भी यहाँ के कार्यकर्ता डर और भय का वातावरण बनाया गया है। आज पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र में एक तरह से आतंक का माहौल बनाया हुआ है, गुंडागर्दी का माहौल बनाया हुआ है। हर वर्ग को दबाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ थानों के अंदर, चाहे आप थाने और प्रशासन का हाल देखिए, यहाँ थानों के अंदर भी जो है आपको एक तरह से न्याय के लिए जो कोई न्याय मांगने जाता है उसको न्याय नहीं मिलता, उसकी सुनवाई नहीं होती। एक तरह से थाने को, एक तरह से प्रशासन को इन लोगों ने कठपुतली बना के रखा हुआ है, राज के इशारे पर काम करने के लिए मजबूर किया हुआ है। आम जन की सुनवाई नहीं होती, सरेआम गुंडागर्दी होती है। यहाँ जो है सरेआम बॉर्डर के एरिया में चिट्टा जैसे मादक पदार्थ की तस्करी होती है, मेडिकेटेड नशे की तस्करी होती है।
और इन तस्करों के साम्राज्य की वजह से एक तरह से कानून व्यवस्था यहाँ की लगातार बिगड़ती गई है। लगातार यहाँ लूटपाट, हत्याएं, लगातार यहाँ चोरी की घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही है, बड़े पैमाने पर अपराध बढ़ा है। यहाँ इस तरह के हालात क्यों बने? आज देखिए, आज भादरा नगर पालिका क्षेत्र में मैं कहना चाहूँगा, आज किस तरह के इस शहर के हालात हैं। यहाँ सीवरेज व्यवस्था यहाँ की कंप्लीटली ठप हो चुकी है। यहाँ का सीवरेज पूरी तरह से फेल हो चुका है। आज सीवरेज की वजह से जगह जगह गंदगी का आलम है, जगह जगह जो है उसका एक तरह से जो है पूरे के पूरे सीवरेज का गंदा पानी बिखरा पड़ा है, जगह जगह चैम्बर धसे हुए हैं, जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त कर दी गई, जगह जगह लोगों के मकानों में दरारें आ रही है, लोगों के प्रतिष्ठान जो है उनमें दरारें आ रही है, दुकानों में दरारें आ रही है। और यहाँ का एक तरह से जीवन, यहाँ के लोगों को, यहाँ के नगर पालिका प्रशासन की विफलता की वजह से, यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि की एक तरह से विफलता की वजह से पूरे शहर को नरकीय जीवन जीने के लिए इन लोगों ने विवश कर दिया। आज न केवल खारा पानी पीने के लिए कस्बे को और हमारे इंटीरियर के इलाके को मजबूर होना पड़ा, बल्कि शहर के अनेक वार्डों को जो है आपने देखा होगा, अनेक ऐसे वार्ड हैं जिनको सीवरेज का मिला हुआ गंदा पानी पीने के लिए भी इन लोगों ने मजबूर कर दिया। हम लोग ज्ञापन देने गए थे, हमारे यहाँ के नागरिक बैठे हैं, यहाँ के हमारे नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं, हमारे पार्षदगण बैठे हैं। कई बार प्रदर्शन हुआ, कई बार ज्ञापन देने के लिए यहाँ के लोग पहुंचे, लेकिन निश्चित रूप से प्रतिपक्ष का जो मान सम्मान किया जाना चाहिए, नागरिकों की बात सुनी जानी चाहिए, उससे कहीं आगे बढ़ करके इन लोगों ने एक तरह से कसम खा ली कि हमें इन लोगों की सुनाई नहीं करनी, और आज तक किसी की सुनाई नहीं हुई। तो शहर के हालात खराब। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने ये अंडरब्रिज की बात कई बार जो है मैं इनके भाषणों में भी सुनता हूँ, इनके इंटरव्यूज में भी सुनता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, आपने C65 मंजूर करवाया, विकास के काम का सब लोगों ने वहाँ उस कार्यक्रम में भी स्वागत किया था, लेकिन C64 को जानबूझ करके, जन विरोधी नीतियों के चलते जानबूझ करके C64 को लंबित करना, ये भी इस बात का प्रमाण है। और एक तरफ सिर्फ आने और जाने का, दो तरफ का जो अंडरब्रिज बनना चाहिए उसको एक तरफ का बनाना, ये इस बात का द्योतक है कि जो विकास का कार्य जनता की सुविधा के लिए बढ़ाया जाता है, केवल और केवल जनता को परेशान करने के लिए इन लोगों ने जो है इस तरह के काम हाथ में लिए। आज गिनाते हैं हमने C65 बनाया, आप इस बात को भी भूल गए हो। मैं कहना चाहता हूँ CPM के कार्यकर्ताओं से भी और CPM के बड़े नेताओं से भी तो बढ़ के बात करते हैं कि हमने C65 बनाया, C65 हम बनाने जा रहे हैं, बनाया नहीं, बनाने जा रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछली सरकार के समय जब रेलवे का आमान परिवर्तन हुआ, जब ब्रॉड गेज बनी, तो उस समय हमारी पिछली सरकार ने, आदरणीय वसुंधरा जी ने की सरकार ने 1 दर्जन से ज्यादा अंडरब्रिज बनाने का काम इस विधानसभा क्षेत्र में किया, ओवरब्रिज बनाने का काम भी इस विधानसभा क्षेत्र में किया गया। अब यार एक बात बताओ, मंगीलाल जी थे, बात करो अभी अंडरब्रिज की। एक अंडरब्रिज का गीत गाता फिर सारे हफ्ते में, सारे जिले में, सारा राजस्थान में, तो 1.5 दर्जन बनाया, बाकी बात भूल गया कि थे 1.5 दर्जन अंडरब्रिज बनाया है, और वो भी याद तो है पूरा पानी एक तरफ को है, पूरा पानी को बिना थे गीत गाओ, और थे भूल गया भी ओवरब्रिज ने, और थे भूल गया पूरे का पूरा जो है विधानसभा क्षेत्र की 56 ग्राम पंचायत में 12वीं का स्कूल खुलिया, मैं भी थे भूल गया, केवल इंग्लिश मीडियम की बात करने लगे थे। अच्छी बात आपने इंग्लिश मीडियम खोले, अच्छी बात आपने इंग्लिश माध्यम का जो है एक नया प्रयोग किया, उसका भी हम वेलकम करते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम के माध्यम से आपने कितने बालिका विद्यालयों को बंद किया, यह भी रिकॉर्ड पर आना चाहिए। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव नेठाना, हमारे विधानसभा क्षेत्र का बड़ा गांव रामगढ़, हमारे विधानसभा क्षेत्र का बड़ा गांव गांधीबड़ी, और उससे भी बड़ा गांव छानीबड़ी, हमारे विधानसभा क्षेत्र का गांव मुनस्री। 5 ऐसे मैं बताना चाहता हूँ, 5 ऐसे स्कूल, ऐसे बालिका विद्यालय जो हमने 10वीं के करवाए थे या पिछली और सरकारों ने करवाए होंगे, जहाँ 450 से अधिक, मेरे गांधीबड़ी गांव का कहना चाहता हूँ 450 से अधिक बालिकाएं उसमें अध्ययनरत थी। आपने उस इंग्लिश मीडियम के बहाने दूसरे विकल्प आपके पास थे, लोगों ने मांग रखी कि दूसरे विद्यालय आपके पास पड़े, बिल्डिंगें पड़ी है, भवन पड़े, लेकिन फिर भी आपने हठधर्मिता करके और बड़ी हठधर्मिता की वजह से
आपने 450 से अधिक संख्या वाले बालिका विद्यालयों को बंद करने का काम भी आपने किया। ये क्या है? किस तरह का संदेश आप महिला शिक्षा को, बालिका शिक्षा को देना चाहते हो? डोभी गांव के 10+2 का स्कूल जो कि बालिका विद्यालय जिसको 12वीं का किया गया था, उसको आपने जनमानस की भावना से विपरीत जाकर के, लोग चाहते थे कि बालिका का विद्यालय रहना चाहिए, हम ये नहीं कहते को एजुकेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए गांव की जन भावना के खिलाफ डोभी के 10+2 के बालिका विद्यालय को आपने जानबूझ करके को एजुकेशन करने का काम किया, जिसका पूरा गांव विरोध कर रहा है। ये किस तरह का व्यवहार यहाँ का जनप्रतिनिधि लोगों के सामने कर रहा है? आज कितनी गुंडागर्दी इस क्षेत्र में बढ़ी हुई है और चोरां की हालत तो देखी होगी। निनान गांव में चोरी करने बढ़ गई और सीसीटीवी कैमरों से खिल जाए पुलिस वाला तो बड़ा धमकी थोड़ा दिन में फिरता नजर आया। क्या उम्मीद करोगा? क्या आशा और उम्मीद इनसे की जा सकती है? तो मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आज देहात में जाओ तो वहाँ इस तरह का जो है अव्यवस्था, किसानों के साथ, किसानों की बात करने वाले मैं कहना चाहता हूं कि फसल बीमा के नाम पर आप लोग सत्ता में आए और फसल बीमा का आज मैं कह सकता हूं कि एक तरह से ऑनलाइन, एक तरह से कंप्यूटर का जमाना है। आज एक तरह से सारी चीजें ऑनलाइन, आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, आपने 4.5 साल में जो फसल बीमा देने का काम किया है उससे कहीं अधिक फसल का बीमा हमने केवल 3 साल में देने का काम किया। आप विधानसभा के अंदर अपनी परफॉर्मेंस गिनाते हो, आप अपनी आवाज को गिनाते हो। देखिए ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। मैं पुनः कहता हूं, मैं मलखेड़ा में भी कह के आया था कि 5 साल का कार्यकाल आप 15वीं ये विधानसभा आपकी है और 14वीं विधानसभा इसलिए हमारी थी। 14वीं और 15वीं विधानसभा का भी आप कंपैरिजन कीजिए। 14वीं और 15वीं विधानसभा का आज आप जो है एक तरह से जो है इस पे रिकॉर्ड पे देख सकते हो, साइट पे जाके आप विधानसभा की देख सकते हो और सूचना के अधिकार के तहत आप जानकारी ले सकते हो। ऐसा जमाना आया हुआ है। 14वीं विधानसभा में आपने मुझे चुन के भेजा, 15वीं के सदस्य आज काम कर रहे हैं। ये विधानसभा पर्सन की बात करते हैं, विधानसभा पर्सन जो उठाने का काम किया 5 साल में, आपके इस जनप्रतिनिधि ने वर्तमान जनप्रतिनिधि से 90% हमने ज्यादा उठाए। 90% हमारे समय के आपको ज्यादा मिलेंगे। आप किस बात की बात करते हो? देखिए मैं कहने के लिए आया हूं कि केवल और केवल आपने लोगों को गुमराह करने का काम किया, केवल और केवल आपने लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया है। गहलोत साहब ने जब कुर्सी का मामला आया, गहलोत साहब का जब आसन हिला तब आप लोगों ने समर्थन दिया, लेकिन आपका एक तरह से एहसान उतारने के लिए कितने पावर जो आपको केवल पावर दिए तो लोगों ने वेलकम किया कि लोग इलाके का विकास होगा, लेकिन आपने 4.5 साल तक, 3.5 साल तक लगातार आपको दी गई पावर का दुरुपयोग करने का काम किया और सत्ता के नशे में आकर के यहाँ की जनता को तंग और परेशान करने का आपने काम किया। लोगों पर झूठे मुकदमे बनाने का काम किया और झूठे मुकदमे बनाना वो काम तो यानी बख्शो को नहीं, देहात की क्यों वो एक तैयारी बैठे था जो है ना दयानंद खोखाड़ो SC/ST को मुकदमा यारो हद कर दी। दयानंद खोखाड़ो जो को है इन्हें जगह जगह तो लोग सम्मानित करे, कदे जिले में बुलाए सम्मानित करे, कदे थे गौशाला को अध्यक्ष बना दो, कदे विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति को अध्यक्ष बना दो, कदे पार्टी वाला नगर मंडल को अध्यक्ष बना दे, वो तो अध्यक्ष ही नहीं हो सदा। और थे जो है SC/ST वालों काम करने वाले कुण तो बार बार अध्यक्ष बना हुआ है। फिर विषय आदमी पर, विषय कार्यकर्ता पर, विषय समाज सेवी कार्यकर्ता पर SC/ST को मुकदमा बना के साफ संदेश दे दियो कि जो राज के नशे में आगे लोगों पर जो है कतरा करने का काम कर रहे हो, लोगों ने परेशान करने का काम कर रहे हो। इस तरह का ये तो मैंने उदाहरण बताया आपको। कितने लोग पीड़ित है आज इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में। आपने बरवाड़ी गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार करते हुए आपने मुकदमे बनवाने का काम किया। आपने मुनसरी में अनुसूचित जाति के लोगों की फसल को बर्बाद करके जबरन रास्ता रातों रात निकलवाया और उन पर मुकदमे बनाने का काम किया। आपने इसी तरह से आपने मेरिया गांव में
जो है अनुसूचित जाति के मेघवाल समाज के गरीब व्यक्तियों का 4-4 लोगों का मकान तोड़ करके उनको आपने 151 में बंद करवाने का काम किया। आपने उससे भी आगे बढ़ करके जिस गांव ने आपको बड़े शान के साथ और बड़ा मजबूती के साथ आपको बनाने में सहयोग दिया, आपका खुद का पैतृक गांव मलखेड़ा गांव में भी आपने अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं बख्शा। और एक मामले के लिए जो न्याय मांग रहे थे और न्याय जब उनको नहीं मिला तो शांतिपूर्ण तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम से प्रदर्शन कर रहे थे, उनको न केवल पुलिस उठा करके ले गई बल्कि 60-70 व्यक्तियों पर, गरीब व्यक्तियों पर मुकदमा बनाया गया और एक तरह से करीब 20 लोगों को रात को जो जबरन पुलिस के अंदर बंद रख करके उनकी निर्मम पिटाई पुलिस ने की। उनको पुलिस ने पिटाई करने का भी काम किया और उसका लाइव वीडियो बना करके यहाँ के पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि इस अन्याय में आप बड़े भारी आप सहयोग कर रहे हो, आप भी अन्याय के अंदर भागीदार बन रहे हो। एक लाइव वीडियो बना करके ऐसे लोगों को, ऐसे गरीब लोगों को जो है आपने तंग और परेशान भी किया और उनके जो है पिटाई करने का भी आपने पुलिस में काम किया। उसका लाइव वीडियो बना करके अपने किस भगवान को दिखाना चाहते थे, अपने किस मालिक को आपको वीडियो दिखाना चाहते थे, ये बात जनता आने वाले चुनाव में आपसे पूछेगी। और बी टाइम जब थे लोगों के बीच में भाजोगा नहीं तो थारो वीडियो भी लोग दिखाओगा। जनता में जाओगा, गाँव में जाओगा और लोग थारे पीछे भाजेगा, कभी भाजते का वीडियो भी लोग दिखावा। अभी भूलियो ना, जनता जनार्दन है और जनता मजबूत है। आप कहते हो, देखिए आपका नाम बलवान हो सकता है लेकिन प्रजातंत्र में सत्ता में भेज करके आपको जनप्रतिनिधि बना करके यदि ताकतवर और बलवान करने का काम किया है तो भादरा क्षेत्र की जनता ने किया है। नाम बलवान आपका हो सकता है लेकिन वोट के जरिए जो आप बलवान बने हो, वोट के जरिए आप ताकतवर बने हो, वो ताकत आने वाले विधानसभा चुनाव में उस ताकत का उपयोग करना जनता जानती है। और आपको निश्चित तौर से ये जो काम आपने 5 साल में जो जनता को तंग और परेशान करने के लिए किए उसका एक का जवाब आपको जनता के बीच में जाकर के देना है। मैं यही बात कहते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि आने वाली यानी परसों गुगा मेडी की सभा को कामयाब करने के लिए आप पधारे। आपने पूरे इस कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में आप सबने सहयोग किया है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम का आपने आयोजन किया है। सब पहुंचने पर जो मान सम्मान किया उसके लिए, इस सफल आयोजन के लिए आप सबको धन्यवाद और बधाई देते हुए आप सबको आपका आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात इन शब्दों में समाप्त करना चाहूँगा कि यदि आपका आशीर्वाद मिला, जो विश्वास और जो आशीर्वाद आप मेरे प्रति प्रकट कर रहे हो, आपके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे लायक किसी भाई का कोई काम हो तो सीधा आकर के आप मेरे से मिलना। आपके और मेरे बीच में आपको किसी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग मुझे सेवा करने का मौका दें। आपने 2 बार मुझे विधानसभा में चुन करके भेजा है और एक मौका और दे दो, इनका मौका दे देगा तो और बीमारी से क्या बेटना वो काम कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पधारे।